नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी दिग्गज चुनावी मैदान में जा रहे हैं, बस सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान बाकी है। इन सब के बीच हम चर्चा कर रहे हैं बिहार की उन चुनिंदा सीट के बारे में जहां पर या तो प्रत्याशी बदले जाने की संभावना है या चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने के आसार हैं। ऐसे में ही राजधानी पटना की एक सीट है पटना साहिब, जो बीजेपी का गढ़ है। कमल लगातार खिलता आया है और यहां से विधायक हैं नंद किशोर यादव, बीजेपी के बड़े चेहरे, दिग्गज चेहरे। लेकिन इस बार 2020 में क्या होगा? क्या नंद किशोर यादव चुनाव लड़ेंगे या नंद किशोर यादव चुनाव से बाहर होंगे? कई तरह के कयास हैं और इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। नंद किशोर यादव की सीट पर क्या होने वाला है? कई नामों की भारतीय जनता पार्टी से ही चर्चा है, सम्राट चौधरी की भी चर्चा है। बिल्कुल, जो पटना साहिब की सीट है ये पटना की महत्वपूर्ण सीट है। इसे आप ऐसे भी मानिए कि इन सीटों पर बीजेपी का कब्जा तो रहा, लेकिन मुकाबला इतना आसान भी कभी रहा नहीं। हर बार कोशिश विपक्ष की तरफ से होती है कि इस सीट को अपने पाले में किया जाए, लेकिन पटना साहिब से जब से नंद किशोर यादव ने चुनाव लड़ना शुरू किया तो कभी चुनाव हारे नहीं। हालांकि पिछली बार जब गिनती हो रही थी 2020 की, तो शुरुआती रुझान में वो पीछे हो गए, लेकिन उसके बाद जब बढ़त बनाई तो लगातार बढ़त में ही रहे और अच्छे मार्जिन से लगभग 51% वो वोट लेकर आए। तो आप समझिए कि किसी चुनाव में कोई 51% वोट लाता है तो बहुमत का वोट तो उसी के पास है, ये साफ दिखता है। लेकिन नंद किशोर यादव बिहार में बीजेपी के बड़े चेहरे तो हुए, लेकिन यादवों का चेहरा नहीं बन पाए। ये बात बीजेपी को हमेशा कचोटती रही। बिहार में बीजेपी ने यादव पर बिहार में 8 बार प्रयोग किए, अलग अलग प्रयोग किए, अध्यक्ष से लेकर प्रभारी तक। लेकिन इन सब के बावजूद यादव वोट बैंक में कोई बहुत बड़ी टूट वो नहीं कर पाए। यादव वोट बैंक इंटैक्ट ही रहा। हालांकि विधायक बीजेपी के कोटे से भी बने, लेकिन उस तरीके से उसका राज्यव्यापी असर नहीं दिखा। नंद किशोर यादव अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन आप देखिए कि इस चुनाव में ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को बीजेपी चुनावी मैदान में उतारेगी। सिर्फ सम्राट चौधरी ही नहीं, बीजेपी के कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतरना है। मंगल पांडे भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, उनकी सीट भी फाइनल कर दी गई है। फिलहाल बात सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी को लेकर ये फाइनल है लगभग कि वो पटना साहिब की सीट से उम्मीदवार होंगे। मतलब नंद किशोर यादव का जो एक आपने यादव फैक्टर बताया, लोग कई तरह की बात कर रहे हैं। एक तो एज फैक्टर की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं कि देखिए, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, उन्होंने ठीक उसी अंदाज में बीजेपी विधायकों को भी हड़का दिया। एकदम कुर्सी का सम्मान करते हुए उन्होंने बीजेपी विधायकों को भी कहा चुप बैठिए, शांत बैठिए। मंत्री भी कई उसमें शामिल थे। क्या ये बात भी खटक गई? क्या ये भी एक सोशल मीडिया पर ये चर्चा बहुत आम है इस बात को? देखिए, नंद किशोर यादव की अगर बात की जाए तो बिहार में बीजेपी की पहली पंक्ति के वो नेता। बिल्कुल, मतलब आपको अगर याद होगा, जब वो विधान सभा के अध्यक्ष बने तो तेजस्वी यादव जब वहां पहुंचे तो तेजस्वी ने पांव छूकर आशीर्वाद लिया था। इसके अलावा भी मैंने देखा है कि पटना में जब किसी कार्यक्रम में नंद किशोर यादव वहां होते हैं तो तमाम नेता, चाहे वो तेजस्वी हो या दूसरे बड़े नेता भी, वो भी पांव उनके जरूर छूते हैं। मतलब नंद किशोर यादव बिहार में बीजेपी की पहली पंक्ति के नेता रहे। वो सुशील मोदी के समकक्ष के नेता रहे हैं। हालांकि वो कोशिश बीजेपी की रही कि उनके जरिए एक बड़ा मैसेज दिया जाए, उसमें बीजेपी सफल नहीं हो पाई कि वो यादव वोटों में टूट कर सके। कई प्रयोग बीजेपी ने बिहार में ऐसे किए। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि तो इसीलिए इस हक से नंद किशोर यादव किसी को भी डांट सकते थे। और जितना भी उनका विधानसभा का पूरा कार्यकाल अगर आप देखें तो उस कार्यकाल में बहुत कुछ हुआ। भाई, विश्वास मत के लिए भी बैठे, मंत्री पद के रूप में भी लोग कहते हैं कि उनका काम बहुत शानदार रहा। मतलब अगर ये सीट हटती है, नंद किशोर यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो इसे क्या माना जाए कि नंद किशोर यादव ने खुद ही पार्टी को आगे चलकर कह देंगे कि भाई हमारा एज हो गया, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, या फिर पार्टी ने ये डिसाइड कर लिया कि उम्र हो गई है, अब इनको विराम दिया जाए, दूसरी जिम्मेदारी दी जाए? ये उम्र वाला ही पड़ा है नंद किशोर यादव के साथ। हालांकि जब उस सीट का इंटरनल सर्वे, तो जो जहां तक हमारे सूत्रों की जानकारी है तो वो इनके पक्ष में ही है। मतलब उन्हें गार्जियन फिगर के तौर पर
पटना साहिब में देखा जाता है कि ये गार्जियन फिगर हैं, और ये भी माना जाता है कि उन्होंने जो पूरी मतलब कहते हैं ना कि एक आप कोर जो तैयार करते हैं, तो वो कोर पूरा तैयार है जिस पे बीजेपी जिसे भी चुनाव लड़ाएगी वो वहां चुनाव जीत जाएगा। तभी आप देखिए कि सम्राट चौधरी को पटना साहिब लाया जा रहा है, क्योंकि राजधानी से सटी हुई वो सीट है, उसका असर बिहार की सियासत में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए सम्राट चौधरी पटना साहिब ला रहे हैं। तो नंदकिशोर यादव सिर्फ वहाँ से चुनाव ही नहीं जीते या विधायक ही सिर्फ नहीं बने, बल्कि वो बीजेपी की अगली पीढ़ी को अपनी जब सौंप रहे हैं विरासत, तो वो पूरी तरीके से तैयार करके दे रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस चुनाव लड़ती रही है, कांग्रेस इस बार भी यहाँ पर किसी बड़े नाम को लेकर चर्चा चल रही है कि बड़ा नाम उतार सकती है, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि अगर वो बड़ा नाम उतरती है तो वो भी क्या आयातित होंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं कि कोई किसी नेता के बच्चे यहाँ या जिनका पहले से रहा है वो आकर चुनाव लड़ते हैं या किसी लोकल को टिकट दिया जाता है। लेकिन नंदकिशोर यादव का एज फैक्टर ही एक बड़ी वजह रही जिसकी वजह से बीजेपी उन्हें साइड करना चाहती है और सम्राट चौधरी को लाना चाहती है। आप देखिए, अभी तो चूंकि सीट शेयरिंग पर फाइनल बातचीत होनी है और कांग्रेस का ये दावा है कि जहां पे वो नंबर 2 रही है उन सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहती है, और मतलब दबाव है आरजेडी पर इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी का। 18,000 से नंदकिशोर यादव जीते थे, प्रवीण सिंह चुनाव हार गए थे। क्या कांग्रेस यहां पर दूसरे चेहरे को मौका देगी या एक बार फिर से प्रवीण सिंह को ही मौका दिया जाएगा? कैंपेन देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बार लोग कह रहे हैं कि एग्रेसिव कैंपेन होगा। अगर वो 52-55 सीटों पर लड़ते हैं तो मतलब एक तरह से कहिए तो करो या मरो वाली स्थिति होगी कांग्रेस पार्टी के लिए, जहां पे नंबर 2 है और उनका दावा है कि ये सीट दीजिए, हम जीत के दिखाएंगे। बिल्कुल, ये दावा तो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है इस पर यह भी कहा जा रहा है कि कोई स्टार कैंडिडेट हो सकता है। चूंकि सम्राट चौधरी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको घेरने के लिए कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस उतार सकती है। अब ये देखना होगा कि वो बड़ा चेहरा कौन होगा। ज़्यादातर लोग कुछ मतलब स्टार किड की भी बात कर रहे हैं कि नाम अभी नहीं बताएंगे कि वो चुनाव में आते हैं कि नहीं, कि उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। कुछ और नामों को लेकर यहाँ पर चर्चा है, तो थोड़ा इंतजार करिए कि कांग्रेस की तरफ से ये सीट को पटना साहिब कांग्रेस के पास जाती है या गठबंधन में कोई दूसरा दल इसे अपने पास रखता है। लेकिन बड़ी बात यही है कि अगर ये सीट कांग्रेस के पास गई तो कैंडिडेट शायद यहाँ बदल दिए जाएंगे। ये मैं आपको आशीष बताऊं कि कैंडिडेट का यहाँ पर चेंज हो जाएगा, बदला जाएगा, क्योंकि सम्राट चौधरी को भी घेरना चाहेगी कांग्रेस की किसी बड़े कैंडिडेट से उन्हें घेरा जाए, जिससे ये सीट इतनी भी आसान ना हो जाए। भले ही नंदकिशोर यादव ने ज़मीन तैयार करके दी होगी बीजेपी को, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी करना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी। निश्चित तौर पर तो पटना साहिब की सीट पर आखिर क्या होगा? क्या नंदकिशोर यादव वास्तव में इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे जैसा कि दावे किए जा रहे हैं? और राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि नंदकिशोर यादव की जगह सम्राट चौधरी को मौका दिया जा सकता है। तो क्या कांग्रेस भी नए चेहरे पर या बड़े चेहरे पर प्रयोग करेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।